हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं कि आपने यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ घूमी हुई हैं। मुझसे पूछते हैं कि आपने यूरोप की बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ घूमी हुई हैं, दुनिया के बहुत सारे मुल्क घूमे हुए हैं, तो हमें दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ही ना हो। दोस्तों, उन लोगों की क्वेरी होती है, बिल्कुल सही होती है, क्योंकि इन लोगों ने पासपोर्ट बनाया हुआ होता है, बहुत अरसे से वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, एम्बेसी के चक्कर लगा होते हैं, शदीद गर्मी में एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं जिस मुल्क के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इस मुल्क के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पहले से जा चुके हैं, जिन लोगों को पता है, उनकी दोस्तों फैमिली की ज़िंदगी 1 से 2 साल में ही चेंज हो गई। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा, यहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ किया हुआ है इस मुल्क ने कि वो बगैर वीज़ा इस मुल्क में आ सकते हैं, लेकिन आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, और आपका पासपोर्ट बना हुआ ही नहीं होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए, यानी इसकी एक्सपायरी में कम से कम 6 महीने होने चाहिए। ये ना हो कि पासपोर्ट तो बना हुआ लेकिन रखे रखे वो एक्सपायर हो चुका है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आपने ऑनलाइन होटल की बुकिंग करानी है इस मुल्क की, वो जो क्या ऑनलाइन हो जाती है, इंटरनेट और आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए, तो आपने दूसरा ये काम करना है। तीसरे, आपके पास ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग होनी चाहिए, ये आपने करा लेनी है। और दोस्तों, चौथे, आपके पास FRC होनी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इस मुल्क के आप जब एयरपोर्ट पहुँचते हो तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें चेक होती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं पहले आपको नाम बताता हूँ कि किस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे बगैर वीज़ा जा सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप और आपकी फैमिली की ज़िंदगी चेंज हो सकती है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क का नाम है बारबाडोस। दोस्तों, बारबाडोस USA और कनाडा के करीब वाक़ एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। बारबाडोस की आबादी 4 से 5 लाख है। और दोस्तों, बारबाडोस 3 वजूहात से बहुत मशहूर है। एक तो इसके वाइट बीचेस बहुत मशहूर है दुनिया में, सफ़ेद रंग के बीचेस होते हैं, बहुत ही साफ़, नीट एंड क्लीन बीचेस होते हैं। पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं बीचेस देखने। एक तो वजह शोहरत इसकी है। दूसरे, यहाँ पे इन बीचेस में एक फ्लाइंग फ़िश पाई जाती है, एक मछली पाई जाती है, कुदरती तौर पर उड़ती है हवा में, और कई फीट बुलंद हवा में उड़ती है, फ्लाई करती है। उसको देखने के लोग ख़ास तौर पे दूर दूर से आते हैं बारबाडोस। तीसरे, यहाँ पे ग्रीन टर्टल्स पाए जाते हैं। ग्रीन कलर के टर्टल्स होते हैं जो कि दुनिया में बहुत ही कम मुल्कों में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ बारबाडोस में वो पाए जाते हैं। इसको देखने भी टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो दोस्तों, 3 वजूहत होती हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, जॉब हासिल करने के लिए वहाँ जाते हैं। तो खैर दोस्तों, 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपकी एयरपोर्ट पर चेक होती हैं। आपको 3 से 6 महीने की बारबाडोस में एंट्री मिल जाती है। जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं 3 से 6 महीने में कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें। बारबाडोस में बहुत ज़्यादा जॉब्स के मौके तो नहीं है, लेकिन 3 किस्म की जॉब्स हैं जो आपको आसानी से मिल सकती हैं। नंबर 1 पे दोस्तों, यहाँ पे एक तो फ़िशिंग इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि ये आइलैंड कंट्री है, यहाँ पे फ़िशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करी हुई है। तो फ़िशिंग इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हो। फ़िशिंग के हवाले से अगर आपको कोई भी तालीम है या आपको काम आता है कटिंग का, उनकी पैकिंग का, उनको कितने टेम्परेचर पर रखते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पर दोस्तों, यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है, क्योंकि जैसे कि बताया 3 उसकी खसूसियात हैं, बीचेज़ हैं, फ्लाइंग फ़िश है और ग्रीन टर्टल। टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे ये देखने के लिए। तो होटल और रेस्टोरेंट में यहाँ पे साल भर बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती है। अगर आप होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में किसी भी किस्म की जॉब करना चाहें, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं होटल के, और आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आप यहाँ पे लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं, वेटर का काम कर सकते हैं, रूम सर्विस का काम कर सकते हैं, हाउस कीपिंग का काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप गार्ड का काम कर सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट का काम कर सकते हैं। अगर ड्राइविंग आती है तो होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाने ले आने की भी ड्यूटी कर सकते हैं। और दोस्तों, तीसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन के शोबे में जॉब मिल सकती है। अगर आपको प्लम्बर का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, टाइल लगाने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में फूड डिलीवरी की और ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब मिल जाती है। फूड की बड़ी बड़ी चेन्स हैं और ग्रॉसरी के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जॉब मिल जाती है। अगर जो लोग समझदार होते हैं, मैं बताया 3 से 6 महीने वो एंट्री करते हैं, तो वो जो जॉब के बाद डन करके वापस पाकिस्तान इंडिया आ जाते हैं। फिर उन्हें वहाँ से जॉब ऑफ़र आती है तो वो दोबारा वर्क वीज़ा लेते हैं, और फिर वो 2 से 3 साल के लिए जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। 5 से 8 साल लेते हैं, वहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। और दोस्तों, ये USA और कनाडा से बहुत करीब है, तो आपको USA और कनाडा के कल्चर की आपको झलक भी इस मुल्क में नज़र आएगी। इंग्लिश ज़बान यहाँ बोली जाती है, जिससे आसानी होती है लोगों को वहाँ पे। और दोस्तों, वहाँ पे तनख्वाह जो होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 5 लाख रुपये माहाना, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपये माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों, बारबाडोस बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है। यहाँ पे आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत खुले दिल से वेलकम करते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। यहाँ पे आपको मुस्लिम भी मिलेंगे,
मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको हिंदू भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको ज्यूइश भी मिलेंगे। हर किस्म के लोग मिलेंगे, हर किस्म का कल्चर मिलेगा, हर किस्म का फेस्टिवल मिलेगा। दोस्तों बारबाडोस आप जाते हो तो यहाँ से फिर बाद में आपको ये कनाडा और यूएसए आगे भी मूव करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ से करीब भी है और बारबाडोस के लोगों को आसानी से फिर वहाँ की गवर्नमेंट वीज़ा वगैरह भी दे देती है। तो दोस्तों बारबाडोस के लिए ट्राई करें, बारबाडोस बहुत अच्छा ऑप्शन है। बारबाडोस में बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। और दोस्तों मैंने जैसे कि बताया आबादी कम है तो वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो जिन 3-4 शोबों मैंने आपको बताया वहाँ पे आप जॉब भी हासिल कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।